नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज थोड़ा-सा लेट हो गया, 13th ऑफ जनवरी है, तो अभी जो है हम समझेंगे न्यूज़ का क्या है, कैसा मूवमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है। सो विल बी अंडरस्टैंडिंग द होल थिंग ऑल टुगेदर। उसी के साथ सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा तो उनको भी इसके बारे में पता चलेगा एंड दे कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट ऑफ इट। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूँ, मैं आपको आंसर कर सकूँ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो चलिए देख लेते हैं। वी वांट मोर डिटेल्ड न्यूज़। वांट मोर डिटेल्ड न्यूज़ का मतलब क्या होता है, थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिएगा। दूसरा है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंक पीओ रिलेटेड एग्जाम्स, आई एम हैविंग डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं, आपको किस चीज़ पे प्रॉब्लम हो रहा है, आप मुझे पूछिएगा। आई ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। पर आई हैव नो आइडिया अबाउट ही बैंक एग्जाम, मतलब मैंने कभी ये सब एग्जाम दिया नहीं, तो मुझे पता नहीं है। सो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। अगर आप मेरे को पूछते हैं कि कौन सा इंडस्ट्री कैसा मूवमेंट कर रहा है, तो आई कैन हेल्प यू विद दैट। बट जॉब रिलेटेड ये सब एग्जाम का प्रिपरेशन मुझे पता नहीं है। सो आप पूछिए, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू दैट। तो चलिए एक्चुअल न्यूज़ को लेकर शुरू करते हैं। रतन टाटा सेट्स अप अ न्यू एंडाउमेंट फॉर ट्रस्ट इंडिया आइज 35,000 करोड़ बाई 2047 टू क्रिएट वाटरवेज नेटवर्क सबवे वे सेल ओवर $10 billion। बाप रे! सब पे बिक्री हो गया। क्वाइट सैड। इन्फ्लेशन कूल्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ बाउंसेस बैक। तो जो जैसे वो है ना, विवेक बिंद्रा का बाउंस बैक, वही आपको देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव डेटा प्रोवाइड्स ऑड्स ऑफ आरबीआई पिवोटिंग इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। तो वहाँ पे जो है ईज़ ऑफ करने के चांसेस है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कैसे इंडस्ट्री पिकअप हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कैपिटल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हाई इन्फ्लेशन रेट्स। ठीक है, इसमें नया कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो तो हो ही रही थी हमारे यहाँ पे। बट यहाँ पे बोल रहे हैं द रिटेल इन्फ्लेशन एज़ मेजर्ड बाय द कंज्यूमर सीपीआई ईज्ड टू 5.72% फ्रॉम 5.88% इन द मंथ प्रीसीडिंग विदिन ये जो टारगेट है 2 to 6% का। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट आरबीआई बोलेगा कि भाई हम जो है, जो लेंडिंग रेट है उसको थोड़ा-सा रिड्यूस करना चाहते हैं। सो आपका जो लोन्स है इट विल बिकम लेस चीपर, और जितना सस्ते में आप लोन उठाओगे मार्केट से, सो जो बैंक्स है दे विल बी एबल टू सेल मोर एंड मोर लोन्स। सो मार्केट में जब डेट को पुश किया जाएगा सो कंजम्पशन बढ़ेगा। ये सिंपल सा भाषा है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। सो अगेन, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था कि जो लोन है, डजंट मैटर इन्फ्लेशन अभी किस जगह पे है, आप जो परचेसिंग, आपको समझना पड़ेगा, परचेसिंग पावर ऑफ अ पर्सन हैज़ गॉन डाउन। तो यहाँ पे डेट जो है इट इज़ ईजिली अवेलेबल राइट नाउ। आरबीआई उसमें कुछ करे ना करे कोई मैटर नहीं करता है। सो यही हमें देखने को मिलेगा। सो समथिंग विच यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। ऑल्दो यहाँ पे फ्रॉम अ मार्केट मतलब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा आपको पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिलेगा, बट आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन इट। सो या दैट्स अबाउट इट। सेबी नोटिसेस टू पब्लिक इक्विटी एंड बीसी फंड क्लाउडिंग। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। ये आपका बेसिकली नोटिस देंगे, फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे 150 से 200 साल वो केस चलता रहेगा, तो कुछ होता नहीं है। तो भारत देश में वही बेसिकली जो है थोड़ा सा टाइट देने के लिए ये सब नियम कानून बनाते हैं, बट एक्चुअली में इसका कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज गवर्नमेंट एक्चुअली वांट्स जो पीईवीसी जो है इंडिया में पैसा डाले, दे वांट दैट मनी। सो थोड़ा सा वहाँ पे होता है ना, बीच बीच में थोड़ा सा मतलब पोक करना कि भाई अरे हम भी हैं, हमें भी भाव दो टाइप का जो है। सो दैट्स अबाउट इट। कमर्शियल व्हीकल का जो सेल है वो बढ़ेगा। कमर्शियल व्हीकल्स का सेल डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि जो है हम ऑनलाइन ऑर्डर ये सब करना बहुत शुरू कर रहे हैं। सो कमर्शियल व्हीकल, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग का जो है डिमांड बढ़ेगा, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली उसका डिमांड और बढ़ेगा। सो समथिंग विच आई एम वेरी बुलिश ऑन। बट ऑटो सेल में पैसेंजर व्हीकल्स यानी प्राइवेट व्हीकल्स का जो सेल है वो कम होगा। मारुति एम्स टू ड्राइव इनटू टॉप एसयूवी स्लॉट बाय फाइनेंशियल ईयर 2024। कर भी लेगा, जिमनी लॉन्च कर रहा है ना, जिमनी लॉन्च कर रहा है तो कर लेगा। क्रेटा का वो मार्केट खत्म कर देगा। क्रेटा का मोस्ट प्रोबेबली ब्रेजा जो है इट विल बी कम्पीटिंग विथ क्रेटा, एंड एक दो और वो है, क्या बोलते हैं, क्रेटा है और क्या है, SX6 या समथिंग एक है ना नेक्सा का, वो है। फिर बहुत अच्छे अच्छे गाड़ियाँ हैं नेक्सा में, जो गाड़ी बेच रहे हैं बहुत अच्छा अच्छा, मेरे को तो बहुत पसंद है। उसका सेफ्टी रेटिंग भी डिसेंट ही है, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। इन्फोसिस का जो है 13% राइज बाय Q3 नेट प्रॉफिट में। फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू ग्रोथ का जो है, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, आईटी इज़ वेरी बुलिश। सो अभी जो है अगर आप लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हैं, इवन स्विंग ट्रेड भी अगर आप कर रहे हैं, तो फिर आईटी इज़ क्वाइट बुलिश। मैंने इन्वेस्ट किया है विप्रो में, इन्फोसिस में मैंने नहीं किया, टीसीएस में मैंने नहीं किया। सो आई हैव इन्वेस्टेड सम अमाउंट ऑफ मनी इन विप्रो,
और ये आपको देखने को मिलेगा कुछ दिन बाद जो है विप्रो का भी मोस्ट प्रोबेबली आपका आएगा। सो जैसे मैंने ऑलरेडी एंटिसिपेट किया था कि आईटी जो है बूम करने वाला है, वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टॉप आईटीज ग्रोथ जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा दैट न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल होते हैं दीज आर नॉट दी कॉज, दीज आर दी इफेक्ट्स, ये आउटकम है। जैसे मैं बार बार बहुत दिनों से, बहुत ज़्यादा महीनों से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि आईटी में जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आईटी इज राइट नाउ बूम करेगा आस्ते आस्ते, वही आपको देखने को मिल रहा है दैट इट इज़ बूमिंग। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टॉप आईटी स्कोर्ड इंटैक्ट बम्प्स अहेड, तो ये आपको देखने को मिलेगा। सो अंडरलाइंग फैक्टर्स को आपको जब समझ लेते हैं तो फिर आपको मार्केट के मूवमेंट को थोड़ा सा एंटीसिपेट करने में बहुत आसानी हो जाता है। वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है दैट आईटी जो टॉप आईटी कंपनीज है उनका अच्छा ग्रोथ हो रहा है, दे विल बी एबल टू मेक गुड मनी बिकॉज अगेन यूएस में जो हो रहा है, चैट जीपीटी आ गया या जो भी आ गया, दैट यूएस में जो है वी आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट, एक जगह पे हम जा रहे हैं जहाँ पे एक्सट्रीम पोलैरिटी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। दैट वेल्थ जो है वो बहुत ही, जैसे पहले होता था ना 80-20 प्रिंसिपल, अगर आपको नहीं पता है डेफिनेटली पढ़िएगा। 80% ऑफ मनी इज विद 20% ऑफ पीपल एंड 80% ऑफ द जो भी है हर एक चीज़ में 80% of the sales is coming from 20% of the product that you are selling. सो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपका और भी ज़्यादा पोलराइजेशन आपको देखने को मिला दैट अमीर जो है और अमीर हो रहा है, गरीब जो है और गरीब होगा। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप जो है और भी ज़्यादा लेवरेज कर पाएंगे, क्योंकि मैं खुद ही ये करता हूँ, मैं कंटेंट तैयार करता हूँ, कंटेंट मार्केटिंग करता हूँ, कंटेंट क्रिएशन करता हूँ। हमारे यहाँ पे 50 लोगों का काम 2 लोग करते हैं, 2.5 लोग करते हैं ठीक है। सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड एआई एंड डेलीगेशन। सो कुछ चीज़ें जो हैं, जो क्लरिकल काम है, वो कभी भी आपका जो है ऑटोमेशन उतना नहीं कर सकते बिकॉज़ हायरिंग समवन इज़ मच चीपर। तो इसलिए आपका डेलीगेशन ऑटोमेशन, इंडिया में डेलीगेशन का है काम ही ज़्यादा होता है, और ये सारी जो आईटी कंपनीज़ हैं उनको डेलीगेशन का काम ही दिया जाता है। सो दैट्स व्हाई दिस कंपनी विल ऑलवेज़ हैव अ वेरी गुड मार्केट। और यहाँ पे अट्रिशन जो भी हो, क्योंकि हम बीच में देख रहे थे अट्रिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, अट्रिशन कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता बिकॉज़ देयर इज़ ऑलरेडी इतना पॉपुलेशन है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल टू रिप्लेस दैट बंच हू इज़ लीविंग दैट जॉब। Like stocks, firms offer curated fund basket to meet varied needs. Many cancel equity SIP as return fall, other keep pouring. So यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो आपका पैसा ऊपर जाएगा, अगर मार्केट नीचे आएगा तो आपका पैसा नीचे आएगा। सो इट विल बी इमिटेटिंग द मार्केट। यहाँ पे फंड मैनेजर का उतना बड़ा रोल नहीं होता है। सो प्लीज़ ट्राई टू इन्वेस्ट इन अगर आपको SIP में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप इंडेक्स फंड में करो। अगर आपको पता नहीं इंडेक्स फंड क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि इंडेक्स फंड क्या होता है, कैसे चूज़ करना चाहिए, कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बट इंडेक्स फंड निफ्टी 50, उसमें आप पैसा डालो, निफ्टी 50 हमेशा आपका स्टेबल ही रहता है। तो उसी तरीके से जो आपका वेल्थ क्रिएशन होगा, मार्केट से पैसा मत उठाओ, अभी मार्केट से पैसा मत उठाओ। और क्योंकि अगर आपका लॉस में है तब भी पैसा मत उठाओ, अगर आपका पैसा प्रॉफिट में है फिर भी पैसा मत उठाओ। अगर आप लॉन्ग टर्म खेल रहे हैं, शॉर्ट टर्म अगर आपका टारगेट मतलब मीट हो गया, फुलफिल हो गया, तो फिर आप पैसा उठा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। सो अभी जो है, अभी हमें देखना पड़ेगा, आई एम वेरी बुलिश ऑन क्या बोलते हैं, पेटीएम। तो ये हमें देखने को मिलेगा वेदर पेटीएम इज गोइंग टू पिवट। एंड अगर कोई बंदा पेटीएम में देख रहा है मेरे इस वीडियो को, आई सजेस्ट यू दैट प्लीज़ मूव इन टू NBFC में आप मूव कर लीजिए। ऑलरेडी आपका एक बैंकिंग का लाइसेंस आपके पास शायद से है, तो वहाँ पे पेटीएम सबको आपको छोड़ के भाग जाएंगे। बट अगर आपको टर्न अराउंड करना है, अगर आपको प्रॉफिटेबल करना है, अगर आपको बैंकरप्सी डिक्लेयर नहीं करना है, तो आपको लोन बेच के ही पैसा उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में जो है कंजम्पशन बहुत भयानक तरीके से बढ़ रहा है। लोग जो है लोन लेने के लिए पागल हो गए हैं। सो आप इस जगह पे, इस सेक्टर में टिपिकली जो लोअर इनकम ग्रुप है, जो जिनके पास बहुत इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं और यूट्यूब में वीडियो देख के बहुत ज़्यादा आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, तो उनको जो है आप अपना लोन बहुत आसानी से बेच सकते हैं और उनसे जो क्रेडिट कार्ड के रेट पे आप पैसा उठा सकते हैं। एंड डेफिनेटली आप रिकवरी एजेंट के माध्यम से उनका पैसा उठा सकते हैं। उनका सिबिल स्कोर अगर ख़राब होता है तो दे विल डेफिनेटली पे अप। सो अगेन दिस इज़ अ काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ अ स्यूडो स्लेवरी जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एंड आई एम टॉकिंग कम्प्लीटली फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे एथिक्स मेरे को, मतलब आप अगर बोलते हैं आप एथिकल बात नहीं कर रहे, एथिक्स, दिस इज़ ऑल बिजनेस। मैं तो किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ ना कि स्लेवरी में आने के लिए। मैं तो किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मेरे से लोन लो 30% इंटरेस्ट रेट पे। पर वो बंदा अगर लेना चाहता है तो मैं क्या करूँ, मैं तो दूंगा, क्योंकि मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा मतलब आई वांट प्रॉफिट, और मेरे कंपनी को बढ़ाना है, बचाना है। सो आई थिंक पेटीएम अगर इस डोमेन में आता है एंड जो स्पेशली लोअर इनकम ग्रुप को अगर बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे इजीली अगर लोन प्रोवाइड करता है, नॉन जैसे चाइनीज़ ऐप कर रहे थे, तो वहाँ पे जो है आई थिंक इट विल बी मच मोर ईजियर फॉर देम टू रिकवर दैट मनी, और उनके जो लोन बुक को भी वो इम्प्रूव कर पाएंगे, उनके प्रॉफिट को भी डेफिनेटली वो इम्प्रूव कर पाएंगे, एंड इट कैन बिकम प्रॉफिटेबल।
बिलकेयर, रेखा झुनझुनवाला ऑफलोड्स मोस्ट ऑफ हर शेयर। सो रेखा झुनझुनवाला जो है राकेश झुनझुनवाला की वाइफ थी, उनका देहांत हो गया था लास्ट ईयर। सो उन्होंने जो है बिलकेयर में जो है अपना जो ओनरशिप था, जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग कंपनी है, वहाँ पे अपना जो ओनरशिप था वो ऑफलोड कर दिया है। टेलर टू क्रिएट वेल्थ, ये आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल ऑलरेडी है यहाँ पे। म्यूचुअल फंड कंटिन्यू टू पेयर एक्सपोजर टू एनबीएफसी। पेयर का मतलब होता है काटना, ठीक है, काटना। एक्सपोजर मतलब जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था एनबीएफसी में, तो अपना पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था तो वो काटना शुरू कर रहे हैं। सो उनका जो है फंड्स डिक्लाइंड अबाउट 17%। ओके, डेट एक्सपोजर टू एनबीएफसी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, वो कहाँ पे पैसा डालना है आप तो उतना रिसर्च नहीं कर रहे, बट आप ही का पैसा लेके वो गेम खेल रहे हैं, आपका पैसा डूब गया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको तो अपना फीस उठाना ही है आपसे। सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसलिए मैं जो है इंडेक्स फंड, अगर आपको म्यूचुअल फंड में डालना है तो इंडेक्स फंड में डालो। सो पूरी बाबू जो है वो ओएमसी को यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को कंपेंसेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो मार्केट रेट से कम में बेच रहे हैं, क्योंकि अभी जो है आपका क्रूड ऑयल बहुत सस्ते में मिल रहा है, बट उसका बेनिफिट किसी को नहीं मिल रहा है, मतलब एटलीस्ट एंड कस्टमर को नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं, पैसा उठाओ भाई, लोगों से 100-200% जो है टैक्स लेके पैसा उठाओ। सो आपको तेल तो सस्ते में कुछ नहीं मिलने वाला है, देश ये जो गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं देने वाली। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, मुझे एंटी मोदी ये सब राहुल गांधी भक्त ये सब मत बोलना, बट दिस इज आई एम प्रैक्टिकली टॉकिंग फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ। मुझे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का कोई मतलब मेरे को मैटर नहीं करता, मेरे को पैसा बनाने से मतलब है। तो यहाँ पे जो है आपका कंपनी H1 लॉसेस अबाउट 28,000 करोड़, वो कौन कंपेंसेट करेगा? गवर्नमेंट कंपेंसेट करेगा, और गवर्नमेंट जो है अभी बोल रही है कि नहीं भाई, आपका जो है तेल का जो दाम है वो कम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जो रशिया के ऊपर वो एक कैप लगा दिया है ना, $60 के ऊपर नहीं देंगे, तो तेल का दाम ऐसे ही बहुत कम हो गया, बट उसका बेनिफिट किसको नहीं मिल रहा है। ऑयल प्राइसेस आर अनलाइकली टू हिट $110 पर बैरल एज प्रेडिक्टेड बाय सम एनालिस्ट अनटिल प्रोड्यूसर्स सडनली स्टार्ट कटिंग बैक ऑन डिमांड। सो तेल मार्केट में बहुत सस्ता हो गया है, पर हमें इंडिया में सस्ते में कुछ नहीं मिल रहा है। सो गयाना के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया में आए हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो वो बेसिकली बोल रहे हैं कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, क्योंकि अफ्रीका में, नाइजीरिया में बहुत ऑयल एंड गैस है, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा ऑयल एंड गैस है, और उस ऑयल एंड गैस को हमें हथियाना है, रादर लीगल वे में हथियाना है, हमें एक्सप्लोर करना है, हमें उसका डोमिनेट करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो है सस्ता तेल का एक अश्योर रहेगा कि भाई तेल हमारा यहाँ से आ रहा है। एंड जैसे मैंने कल डिस्कस किया था, वी कैन हैव मर्सनरीज देयर, वी कैन फाइट ऑफ जो लोकल वहाँ पे सिविल वॉर चलता ही रहता है। अब 20-22 देशों में कॉन्टिन्यूसली सिविल वॉर चलता रहता है। ब्लड डायमंड ये सारे आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो पढ़िएगा उसके बारे में। सो अफ्रीका ऐसा एक महाद्वीप है जहाँ पे अभी भी सिविल वॉर चलता रहता है, धर्म के नाम पे, रेस के नाम पे, ट्राइब के नाम पे, कास्ट के नाम पे, वो चलता रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेस हैं जो सब कोई डच, अमेरिकन, इंडियन सब उसको कब्जा करना चाहते हैं। सो ये वॉर सब चलता रहेगा। सो वहाँ पे हम अपना जो टेक्नोलॉजी है लोग भेज सकते हैं। ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे गुजराती, मारवाड़ी लोग रहते हैं, डेकेड डेकेड रहते हैं, मतलब जनरेशन वाइज रहते हैं। तो वहाँ पे हम, यहाँ पे गुआना हो गया या ये सारे देश में जो है हम इनके रिसोर्सेज को हथिया सकते हैं, एंड रादर वी कैन हैव लेवरेज ओवर इट, ताकि अमेरिका, रशिया कुछ नहीं करेगा, अमेरिका चाइना यहाँ पे इंटरफेयर ना कर पाए, और हमारे पास जो है सस्ते एनर्जी सोर्सेज को हम अक्वायर कर सकें। महाराष्ट्र का जो शुगर आउटपुट है वो 6 से 7% गिरेगा, तो बलरामपुर चीनी इनका जो है थोड़ा सा आप देख सकते हैं, मार्केट शेयर नहीं, उनका जो स्टॉक प्राइस है थोड़ा गिर सकता है। HCL जो है 19% ग्रोथ मारा है इसने, तो आईटी बहुत अच्छा ग्रोथ मारा है। सो कुछ दिन पहले मैंने डेफिनेटली बताया था कि गवर्नमेंट बोल रही है कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो है गेमिंग कंपनी में, तो उस दिन मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि ये सब जो है दिखाने के लिए होता है, अगर गवर्नमेंट को चाहिए होगा वो पीछे से बम्बू दे देगा। वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वोंट अलाउ गेमिंग कंपनीज टू हाईजैक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। तो कोई रेगुलेशन कुछ नहीं होगा, आफ्टर ऑल गवर्नमेंट जो है घुस के जो है लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देगी, एंड वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो if you understand the market, you will be able to predict how the market moves. वेकफिट ने $40 मिलियन उठाया, मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी बॉट बाय स्लीपवेल आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, या कोई भी मैट्रेस कंपनी इसको परचेज कर लेगा। एकनाथ शिंदे साहब ने यहाँ पे आर्टिकल लिखा है, दैट्स नाइस। स्पाइसजेट के पीछे लोग हाथ धो के पड़े हुए हैं, बोल रहे हैं कि बम बॉम्ब्स के। ऑल कार्गो बाय 75% ऑफ इन फेयर ट्रेड फॉर $12 मिलियन। बस इतना सस्ता, चलो कोई बात नहीं है। गूगल का जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट जो है 15% स्टाफ काटने वाला है, दूसरे लोगों को भगाने वाला है, विच इज़ गुड, सही है। बिजनेस स्टैंडर्ड में स्कीम टू सेटल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिफॉल्ट्स ऑन कार्ड समथिंग, आप जैसे देख सकते हैं जॉइंट बेड, ये सारे जो हैं वो ठीक है। ये कहते हैं फ्री का मार्केटिंग, यहाँ पे जो है आई डोंट थिंक इट्स प्रैक्टिकल।
सो यूनियन बाजी ऑलरेडी हिटिंग दैट 5 डे वीक यूनियन, ठीक है, सही है। शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर फर्म्स मार्केट कैप एट हाई, बहुत अच्छा मूव कर रहा है। क्यों कर रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंडिया अमंग टॉप 5 वीसीएम्स, ओके, इक्विटी कैपिटल मार्केट इन 2022, ठीक है। जैसे मैंने वही बोला था ना कि इंडियन मार्केट इज ग्रोइंग नॉट बिकॉज इंडियन मार्केट इज ग्रेट, बट पीपल डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, स्टेबल मार्केट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। सो चाइना मार्केट इज क्लोज, यूनाइटेड स्टेट्स इज गोइंग डाउन, यूरोपियन मार्केट इज गोइंग डाउन, तो कौन आता है? इंडिया ही आएगा। देखते हैं कुछ स्टेटमेंट अगर मिलता है पेटीएम वालों से जो मैंने बताया, तो फिर आई माइट बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी। सीमेंट सेक्टर प्रॉफिट सीन वीक डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग सेल्स, सो वही इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, सो या